हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे, बढ़िया होंगे। आपकी स्टडीज भी बिल्कुल अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम जो है स्काउट कश्मीर के लिए पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के लिए जो है हम प्रिपेयर कर रहे हैं। ओके, तो आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। हम थोड़ा सा जो है एडवांस लेवल पे चलेंगे अब, क्योंकि बेसिक लेवल के एमसीक्यूज जो है हमने तकरीबन कर लिए हैं। ओके, इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज 2026 के, थोड़े बहुत जो है एडवांस लेवल के। ओके, उससे पहले अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें, ताकि उनकी भी जो है वह हेल्प हो जाए। हमारे चैनल पे जल्दी जो है वो 100 सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट होने वाले हैं, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी भी मोटिवेशन बनी रहे और मैं आपके लिए अच्छी वीडियोस जो है वो लाते रहूँ लाता रहूँ। ओके, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इन प्रोक्रियाट्स ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आर कपल्ड बिकॉज। तो इसके ऑप्शंस जो है, राइबोसोम्स बाइंड टू प्राइमरी आरएनए बिफोर कैपिंग, या फिर देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एमआरएनए कंटेन इंट्रॉन्स, ट्रांसक्रिप्शन अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका जो सही ऑप्शन है, आंसर है, वो है ऑप्शन नंबर बी, देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है इसकी वजह से। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, A plasmid, a plasmid used for cloning containing antibiotic resistance gene and multiple cloning site MCS after ligation and transformation clonies that grows on antibiotic plates but are colorless on X gel indicates। ओके, वो क्या इंडिकेट करते हैं? तो इसका जो ऑप्शन है वो है वेक्टर सेल्फिगेशन, सक्सेसफुल इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए इनटू एमसीएस, लॉस ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, या फिर कंटेमिनेशन। तो इसका जो ऑप्शन आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सक्सेसफुल इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए एंड एमसीएस। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, ड्यूरिंग साइनेसिस इन मियोसिस 1 होमोलॉगस क्रोमोसोम्स एक्सचेंज सेगमेंट्स एट पॉइंट कॉल्ड। उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? सेंट्रोमेयर्स कहते हैं, चियास्मेटा कहते हैं, टेलोमेयर्स कहते हैं, या फिर काइनेटोकोर कहते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी, कैस्मेटा। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ऑफ हीमोग्लोबिन शिफ्ट टू द राइट विद। वो किसके साथ जो है वो उसका शिफ्ट जो है वो राइट की तरफ होता है? इंक्रीज पीएच के साथ, डिक्रीज सीओ के साथ, इंक्रीज 2-3 बीपीएच के साथ, या फिर डिक्रीज टेम्परेचर। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, इंक्रीज 2-3 बीपीएच। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन पीसीआर द रोल ऑफ टैग डीएनए पॉलीमरेज इज टू। तो उसका रोल जो क्या रहता है? द नेचर ऑफ डीएनए डीएनए डिनेचर डीएनए, सिंथेसाइज डीएनए एट हाई टेम्परेचर, लिग्नेट डीएनए फ्रेगमेंट, या फिर रिमूव आरएनए प्राइमर्स। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, सिंथेसाइज डीएनए एट हाई टेम्परेचर। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इन स्टेबलाइज्ड बाय। वो किससे स्टेबलाइज रहता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन बैकबोन CO एंड NH ग्रुप, disulfide bridge between cysteine and residue, peptide bond between amino acids, hydrophobic interaction among side chains। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन एमिनो एसिड्स। अगला क्वेश्चन है, इन इकोलॉजी द कैरिंग कैपेसिटी के एन इन्वायरमेंट इज डिफाइंड एज। तो इसका ऑप्शन है मैक्सिमम बर्थ रेट ऑफ स्पीशीज, maximum population size that the environment can sustain long term, minimum number of individuals needed for survival, या फिर rate of population increases। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज दैट environment कैन सस्टेन लॉन्ग टर्म। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, द बैक्टीरियल ओपिरॉन दैट is normally ON but repressed in the presence of the end product is called। उसे हम क्या कहते हैं? इंड्यूसिबल ओपिरॉन, रिप्रेसिबल ओपिरॉन, कॉन्जिटेटिव ओपिरॉन, या फिर पॉजिटिव ओपिरॉन। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी, रिप्रेसिबल ओपिरॉन। ओके, चलते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 10 है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल APCs प्रेजेंट प्रोसेस्ड एंटीजेनिक पेप्टाइड टू टी सेल यूजिंग। तो वो क्या यूज़ करते हैं? टोलाइक रेसेप्टर्स, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स MHC मॉलिक्यूल्स, या फिर कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स इम्यूनोग्लोबिन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी MHC मॉलिक्यूल्स। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है इन प्लांट वाटर ट्रांसपोर्ट द मेजर ड्राइविंग फोर्स फॉर ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम इज। तो क्या होती है उसकी स्ट्रीम? रूट प्रेशर होती है, कैपिलरिटी अलोन होती है, या फिर ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएटेड बाय एवापोरेशन एट द लीफ स्ट्रक्चर, या फिर एक्टिव पंपिंग बाय जाइलम वेसल्स। तो ये जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट में बताएं, वरना मेरे टेलीग्राम पे इसका आंसर पड़ा हुआ है, वहाँ पर आप जाके देख लें। अगर आपको आता है कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस DNA फ्रेगमेंट्स आर सेपरेटेड प्राइमरी बेस्ड ऑन। वो किसके बेस होते हैं? सीक्वेंस के, चार्ज ओनली, साइज, या फिर बेस कंपोजिशन। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, साइज यानी लेंथ। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है द क्लोजर ऑफ फोरामेन ओवेल इन द न्यूबॉर्न हार्ट फंक्शनली अकर्स ड्यू टू। वो किसके होता है? इंक्रीज इन राइट एट्रियल प्रेशर, डिक्रीज इन लेफ्ट एट्रियल प्रेशर, इंक्रीज इन लेफ्ट एट्रियल प्रेशर आफ्टर फर्स्ट ब्रीथ, या फिर डेवलपमेंट ऑफ पल्मोनरी हाइपरटेंशन। ओके, तो इसका आंसर जो है वो इंक्रीज इन लेफ्ट एट्रियल प्रेशर आफ्टर फर्स्ट ब्रीथ। ओके, जब उसका फर्स्ट ब्रीथ प्रेशर, जो वो एक बेबी जो है वो फर्स्ट ब्रीथ लेता है उसके प्रेशर की वजह से। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। अ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन इज मोस्ट लाइकली काज्ड बाय अ सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन, deletion or insertion of nucleotides not in multiple of 3, silent mutation, methylation of cytosine। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन है, सही ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है इन फोटोसिंथेसिस द केल्विन साइकिल टेक प्लेस इन थाइलाकोइड मेम्ब्रेन, स्टोरमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, साइटोसोल, या फिर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो यहीं पर एंड करेंगे। और फुल PDF जो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करें और फुल PDF वहाँ का एक्सेस ले लें। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह।